हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मेष राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के आधार पर। आने वाले दिनों में शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। शनि ग्रह का ये परिवर्तन मेष राशि वालों के जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन करने वाला है, इस पर जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर एक अंक लिखा, वो आपकी राशि मेष राशि है। और 29 मार्च 2025 के बाद शनि ग्रह आपके व्यय भवन में आ जाएंगे। तो जब शनि ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। और शनि की साढ़े साती पूरे 7.5 वर्षों तक रहेगी। जब मीन राशि में शनि रहेंगे तो 2.5 वर्षों तक शनि का ये परिणाम रहेगा। उसके बाद आपकी राशि में, उसके बाद आपकी राशि से आगे की राशि में जब रहेंगे तो ये पूरा 7.5 वर्षों तक आपके ऊपर शनि की साढ़े सात रहेगी। लेकिन अभी शनि जो है 29 मार्च को आपके व्यय भवन में आ रहे हैं। तो प्रथम चरण जब प्रारंभ होगा तो उसका परिणाम आपके ऊपर क्या रहेगा। शनि ग्रह जो है कर्म फलदाता है। कर्म करने वालों को, जो कर्म में लगे रहते हैं, जो लगातार अच्छे काम करते हैं और मेहनत करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, उनका ध्यान केवल कर्म पर रहता है, वो कर्म को ही पूजा मानते हैं। ऐसे मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि ऐसी राशि है जो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, मेहनत पर विश्वास करती है। और उनके कर्म भाव में ही शनि की राशि मकर राशि है, यानी कि उनके कर्म फलदाता भी शनि है और लाभ के दाता भी शनि ग्रह है। यानी कि उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली शनि की साढ़े साती होने वाली है। वैसे भी उनका जो कर्म है वो शनि संबंध में, शनि हमेशा उनके कर्म को देखते हैं। अब यहां पर जाते ही ये व्यय भवन है तो शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो 3 दृष्टियां होती हैं। शनि जो है तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से उस भाव से देखते हैं। तो तीसरे धन भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, ये वाणी का भवन भी है, कुटुंब का भवन भी है। और सप्तम दृष्टि इस छठे भवन को देखेंगे जो है शत्रुओं का भवन है, ऋण का भवन है, रोग का भवन है। और ये जो भवन है 10वीं दृष्टि, जहां शनि की दृष्टि पड़ रही, ये है भाग्य का भवन। तो इन भवनों पर दृष्टि भी है। तो आपके लिए शनि की जो साढ़े साती, कहने के लिए तो शनि की जब साढ़े साती किसी भी राशि पर आती है तो मानसिक तनाव, काम का विलंब से होना, एकदम काम का न बनना, अधिक मेहनत करना, मेहनत के बाद अच्छा परिणाम मिलना, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। छोटे छोटे बातों में व्यक्ति के विवाद बढ़ते हैं। और वैसे भी मेष राशि जो राशि है वो जो है जल्दी क्रोधित होने वाली राशि है। आक्रोश उसके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है, सहनशीलता की राशि नहीं है। तो ऐसी राशि अगर लगातार मेहनत करेगी तो शनि ग्रह उन पर इतना ज्यादा प्रभाव एकदम नहीं डाल पाएंगे। वैसे भी आपके कर्मदाता लाभ के दाता हैं, तो मेरे हिसाब से तो शनि की साढ़े साती में हल्की फुल्की मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी और पारिवारिक हल्का फुल्का तनाव रहेगा, हल्का फुल्का धन संबंधित में भी रहेगा। लेकिन आप जितना मेहनत करते हैं, क्योंकि 1 वर्ष तक, जब तक शनि की साढ़े साती आपको 1 वर्ष न हो जाए तब तक शनि की साढ़े साती का इतना प्रभाव, आप दुष्परिणाम जो होता है
वो मेष राशि पे नहीं रहेगा। देखिए अच्छी बातें क्या होंगी, क्योंकि आप लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत को ही पूजा मानते हैं, तो आपके लिए शनि ऐसा नहीं है कि आपको धन नहीं देंगे, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए कर्म फलदाता व्यय भाव में जा रहे हैं, तो धन संपदा की वृद्धि तो होगी होगी, उनकी धन की वृद्धि होगी, क्योंकि वो खर्चा अधिक करेंगे, क्योंकि व्यय में बैठ करके शनि जो है आपका खर्चा भी कराएंगे। तो आपके धन दौलत की वृद्धि होने का योग बनता है। और साथ में इस 2025 में राहु भी आपके लाभ भाव पर है, यानी कि धन की स्थिति, और देवगुरु बृहस्पति इस भाव में रहेंगे, तो धन की स्थिति आपके लिए कोई भी दिक्कत आपको धन की दृष्टि से नहीं होने वाली है। मेष राशि वालों को हल्की फुल्की कुटुंब परिवार में परेशानी हो सकती है, आपके क्रोध के कारण, आपका उतावला जोपन है, जल्दबाज जो प्रवृत्ति है, उस कारण से परेशानी हो सकती है। अगर उस पर आप काम करेंगे, जल्दी निर्णय नहीं लेंगे, धैर्य से निर्णय लेंगे, आसपास का वातावरण देख करके कि माहौल क्या है, मुझे कब क्या बोलना चाहिए, एकदम पूरा परीक्षण कर करके ही आप काम करेंगे, तो आपके लिए ये शनि की साढ़े साथी इतनी तकलीफदायक नहीं होगी। और जब पारिवारिक स्थिति गड़बड़ा यानी खराब होगी, गड़बड़ाएगी, खराब होगी, तो आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत होगी, यानी आपको तनाव होगा और स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। धन की स्थिति बहुत अच्छी है, और खान पान पर मेष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति को धर्म से जुड़े हुए काम करने चाहिए, यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की साधना, और साथ में शनिवार के दिन हनुमान जी की साधना, शनिवार के दिन हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर के मंत्रों का उच्चारण का, मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण का, या पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का उच्चारण जितना करेंगे तो ये शनि की साढ़े साथी आपको परेशान नहीं करे, क्योंकि आप मेहनत पर ध्यान देते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं, ज्यादा मेहनत आप लगातार करते रहते हैं, इसलिए आपको परेशानी नहीं होने वाली। मेरे दृष्टिकोण से शनि की साढ़े साथी 1 वर्षों तक, 1 साल तक आपके कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यही होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश के दरवाजे आपके खुलेंगे, विदेश से स्वदेश में आप काम कर सकते हैं, जो विदेशी कंपनियों के साथ अपने स्वदेश में भी काम कर सकते हैं, विदेश जाने का अवसर आपको मिलेगा, यात्राएं अधिक करेंगे। और रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा ही रहेगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, नौकरी वालों के लिए और व्यवसाय करने वालों के लिए, क्योंकि आपके कर्म के फलदाता ही हैं। आप कर्म लगातार करते हैं तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नौकरी वालों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो व्यापार करते हैं मेष राशि वाले, उन पर भी शनि की साढ़े साथी का इतना प्रभाव, जिनकी कुंडलियों में बहुत खराब स्थिति शनि की होगी या अन्य ग्रहों की स्थितियां बहुत खराब अवस्था में हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए, जितना ज्यादा इन उपायों को करेंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया। पूरे 7.5 वर्षों पर आपके ऊपर शनि की साढ़े सात रहेगी, इसलिए मृत्युंजय मंत्र का और गायत्री मंत्र अगर आप जप सकते हैं तो लगातार करते रहे, सुबह शाम करेंगे 1-1 माला, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी 1 वर्षों तक व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपकी नौकरियों में भी उन्नतियां होंगी, और स्वास्थ्य को हल्की फुल्की दिक्कतें रहेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। जैसे जो जितने ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा जिनके अंदर है, जो लगातार उपाय करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, पाठ पूजा अपने घरों में कराते हैं, उनके लिए भी इतनी कहीं परेशानी नहीं होने की पुण्य आपके उदय होंगे। भाग्य के भवन पर शनि की दृष्टि है, तो भाग्य का साथ आपका मिलेगा। पूर्व जन्मों के पुण्य भी आपके समय इकट्ठे होंगे, तो आपके कहीं ना कहीं काम बनेंगे ही बनेंगे। और मेष राशि वालों का विवाह का योग भी 29 मार्च के बाद बनेगा। विवाह का योग, रिश्ते मिलने का योग, दाम्पत्य जीवन में अगर मतभेद की स्थितियां हैं, मतभेद की स्थितियां दूर होंगी। सिर्फ आपने ध्यान देना है
कि आपके द्वारा, गुस्से के द्वारा, आपके क्रोध के द्वारा, आपके कुटुंब में, व्यापार में, नौकरी जहां करते हैं वहां वाद विवाद न हो जाए और आपके द्वारा किसी के साथ इतना बड़ा कलेश न हो जाए कि आपके जो है आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भवन है और इस भवन पर भी दृष्टि हो रही है शनि की। तो कहीं ना कहीं आपको सावधान विवादों से, शनि की 7.5 से रहना है और जितना आप विवादों से दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। मानसिक तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप लगातार मेहनत पे ध्यान देंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो इतनी परेशानी इससे भी नहीं होगी आपको और धन की अवस्था बढ़िया होगी और आपको धन धान्य की वृद्धि के योग बनते हैं। संतान सुखों की वृद्धि, संतान की सुखों की वृद्धि भी हो रही है, यानी संतान के बहुत पहले जो काम आपकी संतान संबंध में, आपके बच्चों की पढ़ाई है या आपके बच्चों की नौकरी है, मेष राशि वालों की, या उनकी उन्नति है, कहीं रुकी हुई है तो अन्य ग्रहों के कारण से, जो अन्य ग्रह भी हैं शनि के साथ साथ, उन ग्रहों की अवस्था के कारण ये 2025 में वो भी आपकी होगी। और भूमि प्रॉपर्टी संबंध में जब भी लेन देन करें आप तो थोड़ा सोच समझ करके 2025 में लेन देन करना है आपने। प्रॉपर्टी लेने में या प्रॉपर्टी को जोड़ने में या प्रॉपर्टी को बेचने में थोड़ा ध्यान देना है आपने। अन्यथा मेरे दृष्टिकोण में जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है, विदेश में जाने वालों के लिए बढ़िया, जो विदेश में रहते हैं उनके लिए परमानेंट वहां पर निवास या ग्रीन कार्ड इत्यादि बनने का मेष राशि वालों का योग बनता है। और ये शेयर मार्केट के लिए तो 2025 मेष राशि वालों के लिए, या बिटकॉइन हो चाहे विदेशी मुद्राएं जितने भी हैं, उनमें आपको अपना लक जो है मेष राशि वालों को आजमाना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको ये वर्ष 2025 बहुत उत्तम रहेगा। यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा तो जाएगा, ये आपका खर्चा तो बहुत होगा आपका, ये लेके रख लो 2025 में पैसा बहुत खर्च होगा आपका, लेकिन पैसे आने की गति को भी आपको खोलना होगा। आपको अपना पैसा जो है धन धान्य को बढ़ाने के लिए अनेक जहां से पैसे की इनकम बढ़ती है उन साइडों में आपको पैसा लगाना होगा और उस पैसे से आपको एक्स्ट्रा इनकम जो होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। मेरी दृष्टिकोण से शनि की 7.5 में आप लगातार उपाय करें, इतनी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके जो है कर्म के दाता वैसे भी शनि हैं और आपके लाभ के मालिक जो भी शनि हैं, तो उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन लोगों की कुंडलियों में बहुत ज्यादा खराब अवस्था है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।